इसबगोल को ज्यादातर हम कब्ज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन असल में इसबगोल के अंदर बेशुमार बीमारियों का इलाज मौजूद है। इसलिए आज की वीडियो में आपको इसबगोल के उन फायदों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग सिरे से जानते ही नहीं, और ये भी कि इन तमाम फायद को हासिल करने के लिए आपने इसबगोल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसबगोल को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस वजह से रोजाना इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनकी कब्ज तक दूर नहीं होती, बल्कि ज्यादातर लोगों की तो इसबगोल को इस्तेमाल करने से कब्ज बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो सिर्फ इसबगोल के गलत इस्तेमाल से अपनी कब्ज को बवासीर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप इसबगोल को इस्तेमाल करके फायदा उठा सके, ना कि मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स का शिकार हो जाएं। यकीनन आप जानते होंगे कि बीमारियों से बचने और बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए फाइबर कितना जरूरी न्यूट्रेंट है। रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आप रिकमेंडेड मिकदार में फाइबर लेते रहते हैं तो फाइबर आपको दिल के अमराज, डायबिटीज, कैंसर और जिगर के अमराज जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। बुनियादी तौर पर इसबगोल दुनिया का नंबर 1 फाइबर सप्लीमेंट है, जिसके अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म के फाइबर पाए जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि इसबगोल का इस्तेमाल पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर कर देता है, लेकिन इसबगोल के इस्तेमाल से डायरिया में भी रिलीफ मिलती है। अगर आप एक प्याली दही में एक खाने का चम्मच इसबगोल शामिल कर डायरिया में इस्तेमाल करते हैं तो दस्तों का आना रुक जाता है, क्योंकि इसबगोल बुनियादी तौर पर आंतों के अफाल को दुरुस्त करता है, आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है और आंतों में जमे हुए गंदे और फाजल मादों को आंतों से निकाल बाहर करने में मदद करता है। यही वजह है कि इसबगोल के इस्तेमाल से न सिर्फ पुरानी से पुरानी कब्ज खत्म हो जाती है, डायरिया में रिलीफ मिलता है, बल्कि हाजमे का निजाम भी ठीक तरह से काम करने लगता है। इसबगोल का इस्तेमाल हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप ठीक तरह से इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक और दिल के अमराज होने के खतरा तकरीबन 45% तक कम हो जाते हैं, क्योंकि इसबगोल का इस्तेमाल खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर लेता है, जो कि पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। इस तरह इसबगोल जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता। इसी तरह इसबगोल का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो आप उसी वक्त अगर इसबगोल इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसबगोल का इस्तेमाल फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। यही वजह है कि जो लोग ठीक तरीके से इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें दिल के अमराज होने के खतरे बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसबगोल मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत को कम करता है, इसलिए जिन लोगों के मैदे या सीने में जलन होती है वो भी अगर इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बेहतरीन तौर पर रिलीफ मिल जाएगी। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो इसबगोल का इस्तेमाल अक्सीर की हैसियत रखता है, क्योंकि इसबगोल खून में एकदम से शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देता और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट और मैनेज करने में मदद करता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज जब कोई ऐसा खाना खा लें जिसमें वो बहुत ज्यादा बदपरहेजी कर लें, यानी बहुत ज्यादा मीठे वगैरह का इस्तेमाल कर लें, तो उन्हें चाहिए कि ऐसे खाने के आधे घंटे बाद वो इसबगोल का इस्तेमाल कर लें। इसबगोल का इस्तेमाल खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोक देगा। इसी तरह जो लोग मोटापे का शिकार हैं और तेजी से अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी अगर इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं तो इसबगोल उन्हें तेजी से वजन कम करने में मदद करता है। बल्कि बहुत से लोगों ने तो सिर्फ इसबगोल के इस्तेमाल से एक महीने में 6 से लेकर 8 किलो तक भी वजन कम किया है, क्योंकि इसबगोल फाइबर की ही एक किस्म है। ये पेट में जाकर फूल जाता है और बेजा भूख में कमी लाता है। इसी तरह इसबगोल का इस्तेमाल स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे तेजी से वजन कम होने लगता है। और फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखने के लिए तो इसबगोल से बेहतर और कुछ नहीं। जब भी आपको बेजा भूख महसूस हो तो कुछ और खाने की बजाय अगर आप इसबगोल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो भूख वहां ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग इसबगोल को इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये तमाम फायदे हासिल नहीं कर पाते, बल्कि उल्टा मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स का शिकार होते हैं, क्योंकि वो इसबगोल के इस्तेमाल में बुनियादी तौर पर 2 गलतियां करते हैं। इसबगोल के इस्तेमाल में जो पहली गलती की जाती है कि लोग इसबगोल को अच्छी तरह से भिगोते नहीं और बिना अच्छी तरह से भिगोए ही इस्तेमाल कर लेते हैं, और ऊपर से वो पानी भी कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि इसबगोल को आप कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से भिगो लें। जब इसबगोल एक जेल की शक्ल इख्तियार कर ले तभी आप इसबगोल को इस्तेमाल करें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसबगोल को अगर आपने कम ही भिगोना है तो इसबगोल को इस्तेमाल करने के बाद यानी 1 गिलास पानी में इसबगोल का छिलका शामिल कर इस्तेमाल करने के बाद ऊपर से आपने 1 से 1.5 गिलास पानी का
और पी लेना है ताकि इस्पगोल के इस्तेमाल के बाद आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि इस्पगोल को ठीक तरीके से काम करने के लिए काफी मिकदार में पानी की जरूरत होती है। और जब आप इस्पगोल को इस्तेमाल करते हुए कम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इस्पगोल आंतों की दीवारों के साथ चिपक जाता है और कब्ज और कॉम्प्लिकेशन में मजीद इजाफा करने का बायस बनता है। इसलिए जब आप इस्पगोल को इस्तेमाल करना शुरू करें तो पानी की इंटेक को बढ़ा दें। जबकि इस्पगोल को इस्तेमाल करने के दौरान जो दूसरी कॉमन गलती कर दी जाती है वो ये है कि अक्सर लोग रोजाना इस्पगोल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस्पगोल बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, लेकिन ये रोजाना इस्तेमाल के लिए नहीं बनी, क्योंकि अगर आप रोजाना इस्पगोल को इस्तेमाल करते हैं तो इस्पगोल जिस्म में मौजूद कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर हल कर जिस्म से बाहर निकालने लगता है। इस तरह आपकी हड्डियां और जोड़ कमजोर पड़ने लगते हैं और साथ में कई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होने लगती हैं। इसलिए इस्पगोल को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि अगर आपने 4 दिन इस्पगोल लगातार इस्तेमाल किया है तो उसके बाद 2 से 3 दिन की ब्रेक जरूर लें। इसी तरह अगर आपने 10 दिन इस्पगोल का लगातार इस्तेमाल किया है तो उसके बाद 5 से 6 दिन की ब्रेक जरूर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।